बुद्धं शरणं गच्छामि, नमो बुद्धाय बहुत सारे लोग बोलते रहते हैं, कमेंट करते रहते हैं। पर क्या सही में आप लोग बुद्ध के मार्ग पे चल रहे हो? तो ये क्वेश्चन आपको पूछना चाहिए खुद से। तो आज बुद्ध पूर्णिमा के दिन आप लोगों को समझाया जा रहा है कि भगवान बुद्ध का मार्ग क्या है सही मायनों में। इस चैनल पर हम लामा-फेरा, वास्तु, ज्योतिष और अन्य पवित्र आध्यात्मिक विधाओं से जुड़ी अपनी अनुभूतियां और ज्ञान साझा करते हैं। यह सभी जानकारी केवल शैक्षणिक एवं आध्यात्मिक उद्देश्यों के लिए दी जा रही है। यदि आप इसे अपने जीवन में अपनाना चाहते हैं तो कृपया पहले संपूर्ण प्रशिक्षण और उचित मार्गदर्शन के साथ इसे सीखें। हम कभी भी चिकित्सकीय, मानसिक, कानूनी या वित्तीय सलाह को बंद करने की अनुशंसा नहीं करते। यह उपचार पद्धतियां केवल पूरक साधन है, मुख्य उपचार का विकल्प नहीं। हर व्यक्ति के अनुभव और परिणाम भिन्न हो सकते हैं। यह उनके कर्म, ऊर्जा और आंतरिक ग्रहणशीलता पर निर्भर करता है। हम किसी प्रकार की अंधश्रद्धा का प्रचार नहीं करते। हाय एवरीवन, गुड मॉर्निंग, वेलकम ऑल। सो आज है बुद्ध पूर्णिमा और हम हर साल सेलिब्रेट करते हैं बुद्ध पूर्णिमा को, क्योंकि लामा फेरा जो है उसके थ्रू हम भगवान बुद्ध के बताए हुए मार्ग पे उनकी डिसिप्लिन को फॉलो करते हैं। सारे स्टूडेंट्स को बताया जाता है कि कैसे अपनी लाइफ को शेप दे। तो आज इस वीडियो के अंदर आप लोगों को जो भी आपके लिए जानने योग्य है वो डिटेल्स दी जा रही है, तो जुड़े रहिए वीडियो के साथ। वेलकम बैक एवरीवन। बुद्ध पूर्णिमा का इम्पोर्टेंस क्या है वो समझे सबसे पहले तो बुद्ध पूर्णिमा जो है ये आज का दिन, तो इसी दिन सिद्धार्थ का जन्म हुआ और इसी दिन सिद्धार्थ को एनलाइटनमेंट मिला और वो बुद्ध बने। और इसी दिन भगवान बुद्ध ने महापरिनिर्वाण यानी कि अपना देह त्याग किया और मोक्ष मुक्ति के पथ पे आगे बढ़े। तो ये कोई कोइंसिडेंस नहीं हो सकता कि एक ही इंसान के जीवन में तीन जो इम्पोर्टेंट इवेंट्स होते हैं। हर एक इंसान के जीवन में दो इवेंट्स तो होने ही वाले हैं, कंपलसरी है। एक है जन्म और एक है मृत्यु। पर ये जो एनलाइटनमेंट की बात है, यानी कि जब आपको अपने जीवन का उद्देश्य पता चल जाए, आपको सारा सत्य पता चल जाए, वो सबके जीवन में नहीं आता। तो ये आना एक बहुत ही बड़ी अनुभूति है। और कोइंसिडेंस बोलोगे या तो फिर डिवाइन का प्लानिंग बोलोगे, पर एक ही दिन होना यानी ये एक बहुत ही बड़ी जो चीज़ है, बहुत ही शक्तिशाली तो है ही, बट चमत्कारी भी कही जाएगी, क्योंकि ऐसा नहीं होता, ये सबके जीवन में नहीं होता। तो बुद्ध पूर्णिमा का इम्पोर्टेंस इसीलिए है कि जो भी इवेंट्स, घटनाएं घटित हुई इस दिन भगवान बुद्ध के जीवन में, तो उस ऊर्जा का हम उपयोग कर सकते हैं और हमारे जीवन में भी हम इन्वाइट कर सकते हैं। जैसे ही हम चलना चालू करते हैं तो कहीं ना कहीं हम धीरे धीरे एनलाइटन होने लगते हैं। एनलाइटनमेंट ये नहीं है कि विद इन फ्रैक्शन हो जाता है, एकदम से हो जाता है। इसको सालों लगते हैं, आपको साधनाएं करनी पड़ेगी, उस पथ पर चलना पड़ेगा। तो वो क्या है वो जानने से पहले हमें एक चीज़ देखनी पड़ेगी कि सिर्फ बुद्धम शरणम गच्छामि बोल देने से कुछ नहीं होता। आपको कार्य करना पड़ेगा। कार्य करने के लिए जो पंचशील दी गए, शील समाधि प्रज्ञा की बात की गई है। समाधि और प्रज्ञा तो बाद की बात होगी, सबसे पहले शील की बात होती है। शील यानी क्या है? एक टाइप की डिसिप्लिन। ये डिसिप्लिन आपको अपने जीवन में इन्वोक करनी चाहिए। तो ये डिसिप्लिन क्या है? तो सबसे पहली डिसिप्लिन है जितना भी हो सके मौन धारण करें। मौन का मतलब ये नहीं है कि बोलना ही नहीं, मौन विचारों का भी मौन, और हर जगह पे नोबल साइलेंस जितना भी पॉसिबल हो वो करें। वो करते करते आपको पता चलेगा कि जब आप अपने शब्दों का उपयोग कम कर देते हैं तो वैसे वैसे ही आपके विचार भी कम होने लगते हैं और आप जो भी नेगेटिविटीज़ अपने अंदर चला रहे हो वो धीरे धीरे ख़त्म होने लगता है। तो सबसे पहला जो डिसिप्लिन है वो है नोबल साइलेंस। जितना भी हो सके आप एक प्रयास कर सकते हो कि दिन में जब भी आपको लगे तो ये ट्राई करो। सबसे पहला ये शील। दूसरा बात ये होता है कि व्यभिचार नहीं करना। व्यभिचार यानी कि जो रिलेशनशिप्स की बात होती है कि आप किसी एक के साथ जुड़े हुए हो, आपका मैरिज हुआ है या जो भी है, दैट्स ओके, दैट इज़ योर पार्टनर, बट उसके सिवाय कहीं पे किसी के साथ कोई भी संबंध नहीं रखना और अपने मन में भी ऐसे विचार नहीं लाना
यानी व्यभिचार नहीं करना, तो ही आप तो चारित्र्य शुद्ध होगा आपका। क्योंकि ये जो ध्यान है, साधनाएं है, ये ऐसे ही कोई भी नहीं कर पाएगा। ये डिसिप्लिन बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जब आप ये सब चीज़ें धारण करोगे कोई भी साधना करने से पहले, तब आपके ऊपर कुदरत भी विश्वास रखेगा कि आप कुछ कर सकने के लायक हो। तो ये सब काम वासनाएं हैं, जो सील धारण करोगे तब वो जाएगी। उसके बाद है तीसरे नंबर का सील जो है वो है जीव हत्या नहीं करना। तो ये लोगों को ऐसा लगता है कि हम तो कहाँ जीव हत्या कर रहे हैं, पर दरअसल ध्यान से देखोगे तो दिन में आप बहुत कुछ जीव हत्याएं करते रहते हैं। तो आपको देखना है, हर एक चीज़ों को ध्यान से देखना है, खुद को ऑब्जर्व करना है। तो जितना भी हो सके, मैं ये नहीं बोलूँगा कि आप परमानेंटली 100%, बट हाँ चलना चालू तो करो। ऐसा नहीं होगा कि एक दिन में आप सब कुछ पालोगे, बट व्हेन यू स्टार्ट वॉकिंग तो आपसे एक उम्मीद होती है कि आप धम्म पथ पे आगे बढ़ पाओगे, जब आप ये डिसिप्लिन मेंटेन करोगे। उसके बाद का है डिसिप्लिन 4 नंबर का, वो है नशा नहीं करना। किसी भी टाइप का नशा नहीं करना। अब नशे को लोग बोलते हैं स्मोकिंग, शराब, बट ये नहीं, नशा कुछ भी हो सकता है। कोई भी टाइप का नशा इंसान के मन में हो सकता है। तो वो नशे वाली चीज़ों को तो अवॉइड करना है, क्योंकि ये साधना जो है तो वो तभी आप कर पाओगे जब आपका खुद के ऊपर कंट्रोल होगा, डिसिप्लिन होगा। उसके बिना आप कर नहीं सकते, वरना फिर वो आप ऐसा सोचते हो कि मैं नॉन वेज खा रहा हूँ, शराब पी रहा हूँ और बुद्धक शरणम गच्छामि बोल रहा हूँ, तो फिर आप खुद को ही धोखा दे रहे हो। आप उस पथ पे हो ही नहीं। आप खुद को सबसे पहले तो कंट्रोल में नहीं, आपको आपकी स्वाद की जो इंद्रिय है उसके ऊपर ही कंट्रोल नहीं है, तो फिर आप क्या साधनाएं कर पाओगे? आप कुछ नहीं कर सकते। तो ये डिसिप्लिन इसीलिए है कि आपको मेंटेन तो करना पड़ेगा, तभी आप आगे बढ़ पाओगे बुद्ध के मार्ग पे। उसके बाद जो पांचवा शील है वो है झूठ नहीं बोलना। आजकल सब लोगों को गॉसिपिंग करने का बहुत ही एडिक्शन हो गया है, दिस इज ऑल्सो एडिक्शन। और कुछ भी इंफॉर्मेशंस कहीं पे भी डाइवर्ट करना, किसी के बारे में कुछ बोलना, गॉसिप करना, झूठ बोलना, तो ये सब चीज़ें नहीं करनी है आपको। हमेशा सत्य के मार्ग पे चलना है आप लोगों को। तो झूठ को तो टोटली डिलीट करना पड़ेगा। तो ये अगेन आई कैन से कि रातों रात नहीं होगा, एक दिन में नहीं होगा, बट आपको चलना पड़ेगा। जैसे जैसे आप ये 5 शील धारण करोगे और आप देखोगे कि कुछ ना कुछ चीज़ें आपके अंदर बदलाव हो रहा है। ये जो बुद्ध तत्व है ना, वो चमत्कारों से नहीं आएगा। इसको प्रयास और प्रारब्ध का उपयोग आपको करना पड़ेगा, तब आपको एहसास होगा कि क्या आपके अंदर बदलाव हो रहा है। ये 5 शील जब आप धारण करते हो उसके बाद आप प्रिपेयर होते हो खुद के अंदर प्रवास करने के लिए। और वो प्रवास आपको क्या करना है कि ध्यान साधना करिए। ध्यान साधना करने के लिए सबसे जो स्टार्टिंग पॉइंट है बिगिनियर्स के लिए, वो है आनापान सती मेडिटेशन। उसके अंदर आपको सिर्फ और सिर्फ आंख बंद करके बैठना है, अपनी सांसों पर ध्यान केंद्रित करना है। तो आपको कोई ब्रीथिंग एक्सरसाइज नहीं करनी है, सिर्फ और सिर्फ सांसों पर ध्यान रखना है। समझ लो कि आपने यहाँ पर खुद को स्थापित कर दिया और आप देख रहे हो आती हुई और जाती हुई सांस, जो विपश्यना में हम करते हैं। तो बस दैट्स इट। तो वहाँ से आप स्टार्ट करो अपनी ध्यान प्रक्रिया को, और फिर धीरे धीरे जैसे ही आपको लगता है कि आप आगे बढ़ पा रहे हो, तब आप धीरे धीरे एक एक पोर्शन के शरीर के अंदर यात्रा शुरू करोगे। सबसे पहले सिर का हिस्सा लीजिए, फिर धीरे धीरे फोरहेड पर आइए, आपके चेहरे पर, ऐसे करते करते ट्रैवल करो। और जब वहाँ पर जो जो भी सेंसेशंस है बस उसको देखते रहो। तो ये कब हो पाएगा कि जब आप शील धारण करोगे। और इसका कोई टाइमिंग नहीं है कि आप कब करोगे, सुबह करोगे, रात को करोगे, जब भी आपको कंफर्टेबल हो और शांत अवस्था में हो तब आप करिए। और इसका कोई ये भी नहीं है कि कितने घंटों तक करना है। इसमें क्वालिटी मैन है, क्वांटिटी मैन नहीं है। आप भले ही 10 मिनट के लिए करो, बट आपका पूरा ध्यान वहां पर ही होना चाहिए। अब किसी किसी को ये होगा कि मेडिटेशन नहीं हो पा रहा है, इस तरीके से विचार आते रहते हैं। वो विचार इसलिए आ रहा है क्योंकि आप डिसिप्लिन में नहीं हो। अब बहुत कुछ बोलते रहते हो पूरा दिन, बहुत कुछ सोशल मीडिया करते रहते हो, बहुत कुछ चीज़ें अपने दिमाग से ही लोगों को आंसर देते रहते हो। तो ये सब चीज़ें करते रहोगे तो ध्यान कहाँ से होने वाला है। इसीलिए डिसिप्लिन की बात है।
इसके आगे अगर आप डिसिप्लिन और मेंटेन करना चाहते हो तो ये थोड़ा सा करो कि एक बार ही भोजन करो दिन के अंदर, चाहे आपके लिए जो भी कंफर्टेबल हो, इवनिंग में या तो दोपहर को, बट एक बार ही करना चालू करो। दूसरे टाइम आप कोई भी लिक्विड चीज़ या तो कच्चा फूड, रॉ फूड आप लेना स्टार्ट करो। तो ये करना भी जरूरी है, क्योंकि ध्यान मार्ग पे आगे बढ़ना है तो सबसे पहला है शरीर शुद्धि। इंटरनली आप सब तरीके से शुद्ध होने चाहिए, बाह्य तरीके से शुद्ध होने चाहिए, और तब आप एक अलग लेवल पर जा पाओगे। आप खुद की ऑरा के अंदर वो प्रभाव देख पाओगे जब आप डिसिप्लिन मेंटेन करते हो। तो आज बुद्ध पूर्णिमा के दिन आप लोग एक संकल्प करें कि सबसे पहले तो जितना भी मैनेजेबल हो ये शील पालन आप करेंगे। शील पालन करेंगे तब आप मेडिटेशन मोड पर एक्टिवेट हो पाएंगे, जो समाधि का स्थान है। और उसके बाद जो प्रज्ञा का स्थान है वो बहुत ही ये दूर की जर्नी है, पर ये शील पालन करने के बाद ही हो पाएगा। तो ये एक स्टेप लीजिए, आप लोग खुद के लिए एक संकल्प कीजिए और ये इतना करना स्टार्ट करिए। उसके बाद देखो ये सब चीज़ें जो है ना, मंत्र बोलना, बुद्धम शरणम गच्छामि, ये सब चीज़ें करो, पर वो करने के साथ साथ आप समझो भी कि क्यों कर रहे हो, तब आपके जीवन में बदलाव आएगा। और अगर आपके जीवन में बदलाव आ रहा है तो ही आप लोगों के जीवन में बदलाव ला सकते हो। क्योंकि कितने लोग ऐसे देखे होंगे आपने कि उनके खुद के लाइफ में इतने प्रॉब्लम्स है और लोगों को हील करने के लिए निकलते, तो कोई मीनिंग नहीं रहेगा वहाँ पर। सो यू हैव टू बैलेंस योरसेल्फ। तो आज के दिन ये संकल्प करो कि ये 5 सील आप पालन करने लगोगे जितना भी हो सके, और ध्यान रोज करें। रोज बस आनापान सती करते रहे, और ध्यान करते करते अगर आपको लगता है कि आपका दिमाग यहाँ वहाँ भटक रहा है तो आप ये काम कर सकते हैं कि लंबी गहरी सांसें लेना चालू कर दो। जैसे ही आप डीप ब्रीदिंग करोगे तो आपका ध्यान सांसों पे आने लगेगा। थोड़ा ये टफ है एक्सरसाइज, बट करते करते ही होता चला जाएगा, और आप देखेंगे कि कुछ समय के पश्चात आपके अंदर कुछ पावर जनरेट हो रहे हैं कि आप उस मूल तत्व के साथ कनेक्ट होने जा रहे हो। सो यही तो है एनलाइटनमेंट, कि जब हम हमारे मेन सोर्स के साथ कनेक्ट हो जाते हैं तब हमें हमारी आइडेंटिटी मिल जाती है, और तभी हमें हमारा पर्पस भी मिल जाता है। सो आज के दिन आप सब लोगों को बुद्ध पूर्णिमा की शुभकामनाएं। आप सब लोग धर्ममय बने, शुद्ध बने, सत्य बने, ऐसी शुभकामनाएं, और आपके ऊपर हमेशा ही ब्लेसिंग्स बनी रहे डिवाइन की। So see you all in the next video. Divine blessings to all of you. क्या आप अपने जीवन में शांति, समृद्धि और रिश्तों में मिठास चाहते हैं? क्या आप तनाव, कर्ज या किसी नकारात्मक ऊर्जा से परेशान हैं? लामा फेरा, एक प्राचीन तिब्बती हीलिंग तकनीक जो आपके जीवन में गहराई से बदलाव ला सकती है। ये खास सन मून सोल के संस्थापक और लामा फेरा ग्रैंड मास्टर श्री विपुल जोशी द्वारा संचालित किया जाएगा। इससे आप कर सकते हैं घर की वास्तु ऊर्जा को ठीक, जिससे शांति और समृद्धि आए, गहरे कनेक्शन और रिश्तों की समस्याओं को ठीक, अपने जीवन से काले जादू और नकारात्मक ऊर्जा का सफाया, कर्मिक मुद्दों का समाधान जिससे मानसिक शांति मिले, और अपना स्वास्थ्य, ख्याति और आर्थिक स्थिति मजबूत करें। लामा फेरा आपके लिए सिर्फ एक हीलिंग पद्धति नहीं है, यह आपको एक नया स्किल सिखाकर दूसरों की मदद करने और आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनने का मौका भी देता है। सीखें, प्रैक्टिस करें और दूसरों को ठीक करने के साथ खुद की भी तरक्की करें। सोच रहे हैं कि क्या ये आपके लिए सही है? क्या पता यही वो मौका हो जो आपकी जिंदगी बदल दे। आप इसे गंवाना चाहेंगे? और अब खास आपके लिए फ्री चक्र वर्कशॉप का मौका। इस वर्कशॉप में आपको पूरी डिटेल मिलेगी जिससे आप अपनी ऊर्जा संतुलित कर सकें। अधिक जानकारी के लिए कमेंट बॉक्स में यस लिखें। यह वर्कशॉप लामा फेरा ग्रैंड मास्टर श्री विपुल जोशी द्वारा संचालित की जाएगी। अपने घर, रिश्ते और जीवन को बदलने का पहला कदम उठाएं। शांति, समृद्धि और सफलता आपका इंतजार कर रहे हैं।